नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको समझ में नहीं आता है कि शेयर बाज़ार में पैसा कहां लगाना है, कैसे लगाना है, तो आप म्यूचुअल फंड में चले जाइए। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अब ये एक चिंताजनक रिपोर्ट आ गई है। ये रिपोर्ट कहती है कि 89% से ज़्यादा लार्ज कैप फंड्स जो बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जिनमें पैसा लगाना लंबे दौर में लाभदायक बताया जाता है, 89% लार्ज कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। यानी कि अगर वो निफ्टी पर बेंचमार्क्ड हैं तो निफ्टी जितना बढ़ा है उससे कम बढ़े हैं ये फंड्स। और ये 5 साल का पीरियड है, छोटा मोटा पीरियड नहीं है। और अगर सिर्फ 1 साल का पीरियड अगर लिया जाए जो जून 2022 में ख़त्म होता है, तो 91% फंड ने इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है। और इसी दौरान जो मिड और स्मॉल कैप के फंड हैं उनमें से 27.45%, लगभग 28%, और ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल होती है, उनमें से 75% के लगभग ने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया, यानी बेंचमार्क से कमज़ोर रिटर्न दिया है। और ये S&P इंडाइसेस वर्सेस एक्टिव फंड्स इंडिया स्कोर कार्ड है जो S&P डाउ जोन्स इंडेक्सेस ने पब्लिश किया है। जो S&P डाउ जोन्स नाम के जो इंडेक्स हैं, सब तरफ दुनिया में चलते हैं, वो कंपनी जो ये इंडाइसेस, इंग्लिश में इंडेक्स को फिर इंडेक्सेस नहीं कहते हैं, इंडेक्स का बहुवचन इंडाइसेस होता है, तो इंडाइसेस के ये जो प्रोवाइड करती है कंपनी वो है। और ये रिपोर्ट कहती है ख़ास तौर पे जब साल शुरू हुआ था तो ये भारत के लार्ज कैप मैनेजर्स के लिए बहुत मुश्किल साल था, जहां इस कैटेगरी में लगभग 87.5% फंड अंडर परफॉर्म कर रहे थे इसी स्कोर कार्ड के हिसाब से पिछले साल के मुकाबले में। और इनमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मिड और स्मॉल कैप के फंड्स हैं उनमें सबसे अच्छा रिटर्न आया है अभी तक, जो जिसको लॉन्ग रन ये कह रहे हैं। लॉन्ग रन का मतलब यहाँ आप मानिए कि 10 साल का पीरियड है। ये 10 साल के पीरियड में स्मॉल एंड मीडियम कैप के फंड्स ने S&P BSC जो 400 मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स है उसको आउट परफॉर्म किया है। यानी 10 साल पहले अगर आपने उस फंड में, उस बेंचमार्क इंडेक्स में पैसा लगाया होता, या इस 10 साल आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता, तो फंड में आप फ़ायदे में रहते। तो ये बहुत स्पष्ट है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाज़ार इस वक्त जहाँ है वहाँ अंडर परफॉर्मेंस की रिपोर्ट्स आसानी से आ सकती हैं, मिल सकती हैं, लेकिन 5 साल के पीरियड में अंडर परफॉर्मेंस की रिपोर्ट मिल रही है, ये ज़रूर चिंताजनक है। लेकिन इसका मतलब क्या ये हुआ कि आपको फंड मैनेजर पे भरोसा नहीं करना चाहिए? आपको अब अलग अलग कैटेगरीज़ में फ़ंड मैनेजर देखने चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि उनका बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है और उसके बीच में किन की कंसिस्टेंसी सबसे अच्छी है। और ये गणित जोड़ने के लिए आपके भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ही काम आएंगे, और ये गणित आप शायद अपने आप खुद नहीं जोड़ पाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए भी मिल जाते हैं आज की तारीख में कि भाई आप अगर देखेंगे तो बैंक में FD में रखे में ज़्यादा रिटर्न मिल गया, म्यूचुअल फंड में कम मिला। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि FD से पैसा जब भी आप निकालते हैं तो उस वक्त सीधे आपको उस पर इनकम टैक्स देना पड़ता है, बल्कि इंटरेस्ट भी जब आपको बैंक देता है तो उसमें से भी टैक्स काटता है। म्यूचुअल फंड में जो पैसा आप रखते हैं वो जब आप निकालेंगे उस वक्त उस पर कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स होगा, 5 साल या 10 साल अगर आपने रखा हुआ है। इन दोनों के रेट में भी फ़र्क है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आज की तारीख में जो बाज़ार आपको ख़राब परफॉर्म करता दिख रहा है, अभी आज से 1 साल बाद अगर आप देखेंगे, हो सकता है यही 10 साल के पीरियड की तस्वीर बदली हुई दिखाई पड़े। 1 साल में, 5 साल में। तो बाज़ार में अगर आप लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं तो इस तरह की रिपोर्ट देख लेनी चाहिए, देखने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन दिलचस्पी से ज़्यादा इसका कोई बड़ा फ़ायदा आप नहीं उठा सकते हैं कि आप सोचें कि अब मैं अपने फ़ंड में से पैसा निकाल लूँ, तो ये मुश्किल होगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।